चित्रकूट धाम, जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन का एक बहुत ही फेमस शहर है, वो अपने धार्मिक महत्व के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ का दर्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ के कुछ फेमस धार्मिक स्थल हैं जैसे कामतगिरी पर्वत, रामघाट, आरोग्य धाम, लक्ष्मण पहाड़ी, गणेश बाग, भरतकूप, राजापुर, हनुमान धारा, मदगजेंद्रनाथ मंदिर, स्फटिक शिला, उनका आदि दर्शन करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, कहा जाता है कि रामायण काल में भगवान श्री राम ने यहाँ पर 11 वर्षों तक अपना वनवास काटा। यहाँ पर अयोध्या को छोड़ देने के बाद भगवान ने यहाँ पर विंध्याचल रेंज के जो पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पर जो जंगल है, वहाँ पर भगवान श्री राम ने वनवास किया। यहाँ पर एक पंचवटी नामक बहुत ही फेमस स्थान है, जो कि भगवान श्री राम के यहाँ पर वनवास के आज भी सबूत देखे जा सकते हैं। तो योगी सरकार के आने के बाद ही इस शहर का विकास बहुत तेज़ गति से हो रहा है। यहाँ रिलीजियस टूरिज्म की बहुत सारी संभावनाएं भी देखी जा रही हैं। योगी सरकार आने के बाद ही सरकार का विशेष ध्यान चित्रकूट पर दिया गया। इस रीजन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निकलने के साथ ही यहाँ की कनेक्टिविटी भी नेक्स्ट लेवल की हो गई। तो एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ही चित्रकूट की जो कनेक्टिविटी है वो आगरा, मथुरा और दिल्ली से डायरेक्ट हो गई है। तो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की जो संख्या है, जो टूरिस्टों की संख्या है, वो उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। आने वाले समय में अयोध्या से चित्रकूट तक एक 4 लेन एक्सप्रेसवे का भी निर्माण होना है। तो दोस्तों, ये पूरा एक रामायण कॉरिडोर बनाने की एक योजना है जो सरकार की तरफ से हम आने वाले समय में हम देख पाएंगे। तो दोस्तों, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जनवरी 2019 में यूपी गवर्नमेंट ने पहले से बनी हुई वहाँ पे एक एयर स्ट्रिप थी, उसको एक्सपेंड करके एक पैसेंजर टर्मिनल को बनाने का भी योजना एक तैयार की गई थी। तो यह एयरपोर्ट चित्रकूट की देवांगना पहाड़ी के ऊपर टेबल टॉप मॉडल से बनकर के तैयार हुआ है। जी हाँ दोस्तों, टेबल टॉप मॉडल से जो यहाँ का एयरपोर्ट है वो बनकर के तैयार किया गया है। तो टेबल टॉप मॉडल के बारे में मैं आपको बताऊं तो टेबल टॉप मॉडल एक ऐसा एयरपोर्ट बनाने का तरीका होता है जिसमें एक या तो फ्लैट व्यू होता है जिसको हम पठार बोलते हैं, या तो किसी एक पहाड़ी पर हम जो एयरपोर्ट है, क्योंकि उसमें एल्टीट्यूड की कोई दिक्कत नहीं आती, एल्टीट्यूड पहले से रहता है, वहाँ पर उसको समतलीकरण करके उसमें एक एयरपोर्ट का निर्माण भी कराया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी मेथड से यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी तैयार किया गया है। तो दोस्तों, शुरुआती स्टेज में काफ़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस ना मिलने की वजह से इसमें काफ़ी इसके जो काम है उसमें काफ़ी डिले किया गया। तो इसकी डिटेल से हम बात करें तो ये एयरपोर्ट एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन पर बनाया गया है। दोस्तों, ये 1050 फीट ऊंचे पहाड़ पर, जिसको हम देवांगना घाटी बोलते हैं, उस पर बनाया गया है। तो और इसके चारों तरफ ही जंगलों से घिरा हुआ है। बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़, अलग अलग कलर के पेड़ यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो इसके बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर 2020 में गुड़गांव बेस्ड एक एविएशन कंपनी है उसको दिया गया था। तो इसके टर्मिनल को 525 स्क्वायर मीटर में बनाया गया है और ये 20 अराइविंग और 20 डिपार्चरिंग पैसेंजर की कैपेसिटी होल्ड करता है। और अभी इसमें जो करेंटली जो फ्लाइट जो ऑपरेट होनी है वो चित्रकूट से कानपुर, चित्रकूट से इलाहाबाद, चित्रकूट से लखनऊ और चित्रकूट से वाराणसी के बीच होंगी। तो इसके जो फ्लाइट का ऑपरेशन होगा वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये एयरपोर्ट इसी तरह तीर्थ स्थल जो यहाँ पर चित्रकूट को है वो एक जो मेजर सिटीज़ हैं यूपी की उससे कनेक्ट करेगा। तो ये एयरपोर्ट जो गवर्नमेंट की जो उड़ान योजना थी, जो कि एक रीजनल एयर कनेक्टिविटी की योजना है, उसके अंदर बनाया गया है। इसके साथ ही जो इसका जो रनवे है वो 1.4 किलोमीटर बनाया गया है और फ्यूचर में 2.5 किलोमीटर तक इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस जो एयरपोर्ट बन रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दोस्तों 146 करोड़ रुपए आई है। और जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है इसकी कॉस्ट तो ज़्यादा आई थी, बट इसको कंपनी को जब हमने दिया, कंस्ट्रक्शन कंपनी को, जो एविएशन कंपनी है, तो उसने इसकी लो बिडिंग करी। तो लो बिडिंग में इसकी कॉस्ट काफ़ी कम आई। तो 146 करोड़ रुपए में जो इसका जो बजट है वो फाइनल किया गया है। और जो एयरपोर्ट है वो बनकर के अब तैयार भी हो चुका है, लगभग तैयार हो चुका है। इसका जल्द ही उद्घाटन आपको महीने या 2 महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, एक फैक्ट की बात बताएं तो जो यूपी का एक बुंदेलखंड रीजन है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ माना जाता है यूपी का, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा पानी की फैसिलिटीज़ नहीं है और भी बहुत चीज़ों के अभाव में इसको बहुत ही एक अंडर डेवलप्ड रीजन हम मान सकते हैं। तो ये जो एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ है वो बुंदेलखंड का, जो यूपी का पार्ट का बुंदेलखंड है, वो यूपी का पहला एयरपोर्ट होगा। क्योंकि बुंदेलखंड जो है ना तो वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क्योंकि कुछ पोर्शन इसका एमपी में आता है, कुछ पोर्शन यूपी में आता है। तो एमपी वाले पोर्शन में खजुराहो एयरपोर्ट है वो पहले से ही ऑपरेशनल है, बट यूपी वाला जो पोर्शन है इसमें जो चित्रकूट एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ है वो इसमें ऑपरेशन हो जाएंगी। इसकी जो फ्लाइट्स हैं वो इसमें ऑपरेशनल हो जाएंगी। तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर जो आने जाने की सहूलियत है, आपका जो टूरिज्म है बहुत ईजी हो जाएगा। और एक और आपको एक फैक्ट की बात बताएं तो इसमें जो एयरपोर्ट होगा, जो इसमें जो शुरुआती फ्लाइट होंगी वो 20 सीटर एयरक्राफ्ट में होंगी।
दोस्तों अभी क्योंकि पैसेंजर इतने ज़्यादा नहीं हैं तो इसमें जो मल्टी सीटर होते हैं या जो ज़्यादा सीटर एयरप्लेन होते हैं जो 100, 300 इस तरह से, कि अभी इसमें अभी नया एयरपोर्ट है तो इसमें 20 सीटर की रखी गई है, 20 सीटर एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी इसमें दी गई है। और दोस्तों आपको एक बात बताएं, आप चित्रकूट की कनेक्टिविटी आप देखेंगे कि रोड, रेल और एयरपोर्ट से जितने भी इंडिया के मेजर शहर हैं उनसे बहुत ही ईजी हो गई है। तो यहाँ पर जो टूरिज्म है एकदम बूस्ट अप हो जाएगा और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए रोजगार की अनेकों संभावनाएं पैदा होंगी। तो दोस्तों अभी चित्रकूट के धार्मिक स्थलों को विकास के पथ पर दौड़ाने के लिए श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद एक पहले से जो ऑर्गेनाइज है, जो गठित किया जा चुका है, वो इसके तीर्थ स्थलों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करता है। तो दोस्तों इसी दिशा में परिषद ने अभी 5.29 करोड़ रुपए की लागत से जो मंदाकिनी नदी है, जो वहाँ पर जो तीर्थ स्थलों से होकर के जाती है, वहाँ पर एक वाटर स्क्रीन में जो नदी की जो वाटर स्क्रीन है उसमें एक लेदर शो का अरेंजमेंट किया है। अभी एक इसमें डिजिटल रामायण गैलरी का भी काम पूरा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, वो भी स्टार्ट होना है। तो दोस्तों अभी योगी सरकार ने चित्रकूट के इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी एक बहुत ज़्यादा प्रभावी कदम उठाए हैं। अभी बीती हुई 29 जुलाई 2020 को, जिस दिन हमारा इंटरनेशनल टाइगर डे भी होता है, उस अवसर पे चित्रकूट के रानीपुर क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के लिए एक बहुत ही प्रभावी कदम उठाया गया है। जो रानीपुर क्षेत्र है उसको एक टाइगर रिजर्व भी बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पास से ही लगे हुए पन्ना टाइगर रिजर्व से कुछ जो बाघ हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं ताकि इसमें इको टूरिज्म डेवलप हो सके और जितने भी यहाँ पे जो वन्य प्राणी हैं उनका भी फलने फूलने की बहुत सारी संभावनाएं हैं यहाँ पर। तो दोस्तों जिस रानीपुर क्षेत्र में कभी डकैतों की बंदूकों की आवाज़ सुनाई देती थी, अब यहाँ पर बाघ और अन्य वन्य जीव हैं जिनके जितने भी उनकी सल्तनत यहाँ पर बनती हुई दिखेंगी आपको। तो दोस्तों आने वाले समय में चित्रकूट की विकास यात्रा को डिजिटल सफ़र हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे। जो आपका जो सफ़र है इसका जो विकास का, वो हम आपको डिजिटली इसी चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल 200 कंस्ट्रक्शन को हमें अपना पूरा भरपूर सपोर्ट देकर हमको प्रोत्साहित करते रहें। दोस्तों हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करते रहें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।